नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। आज हम बरेली में हैं। जी हाँ, वही बरेली जहां कभी सिनेमा में झुमका गिरा था। बहुत ही मशहूर फिल्म थी सुनील दत्त की। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से बरेली एक और नाम से काफ़ी मशहूर है देश और दुनिया में, और वो है इफ़को। इफ़को वही जो खेतों में जो यूरिया डाली जाती है, जो खाद पड़ती है, उसका प्रोडक्शन करता है और बेहतरीन प्रोडक्शन करता है। आज हमारे साथ मौजूद है विनीत कुमार जी, जो इफ़को के पीआरओ हैं। उनसे चर्चा करेंगे इफ़को और उसके प्रोडक्शन के बारे में। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। बहुत अच्छा आपने शुरुआत की कि आपने एक तरफ जहाँ झुमके की बात कही और वहीं दूसरी तरफ विश्व की विशालतम किसानों की सहकारी संस्था इफ़को का जिक्र किया। विनीत जी, क्या चल रहा है आजकल इफ़को में, नया क्या है? बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन है, पूरे देश में जन जागरण चल रहा है। और वजह ये है कि जैसा कि आपने बताया कि जो इफ़को है वो यूरिया बनाती है और यूरिया की बात करती है। भी देखा होगा कि बहुत लंबे समय से हम केमिकल फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा देश दुनिया में वर्चस्व रहा है और शीर्षस्थ संस्थाओं में हमारा शुमार है। तो हम किसानों को क्या बता रहे हैं कि अब केवल जो 45 किलो का जो बैग है किसानों के कांधे से हमने, यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को ने कैसे किसानों के कांधे से बोझ हल्का कर दिया है। भारत सरकार का नेतृत्व है और महत्वाकांक्षी परियोजना हमारे जो प्रबंध निदेशक महोदय डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी, उनका नेतृत्व रहा। तो हमने, आपको याद होगा कि हमने कितने विपरीत समय हमने बिताया कोविड काल से। कोविड के दौरान में हमने पूरे देश में एक प्रधानमंत्री जी का एक भाषण में सुना था, कुछ समय बीत गया, नीम कोटेड यूरिया, ये क्या होता है? ये हम रासायनिक उर्वरकों को गुणवत्ता परक बनाने के लिए, जैसा कि आपने यूरिया की बात कही, जो केमिकल फर्टिलाइजर रासायनिक उर्वरक है नीम लेपित है। जब हम यूरिया के अंतिम पड़ाव में होते हैं, जब बन रहा होता है, लंबे समय से बहुत शिकायतें थी कि यूरिया को दूसरे विकल्प के तौर पे लोग देखते हैं, कालाबाजारी होती है या दूध में मिला देते हैं, खाद्य पदार्थों में इसका शुमार होता था। उसकी रोकथाम के लिए सरकार ने इस पर नियंत्रण किया, निर्देश जारी किए। और मेडिकल क्षेत्र में भी इस बात की काफ़ी चर्चा होती थी कि यूरिया खेतों में डाला जा रहा है तो ज़मीन खराब हो रही है और उससे फसलें भी जो है काफ़ी केमिकल युक्त होती हैं, जिससे स्वास्थ्य भी काफ़ी नकारात्मक असर पड़ता है। चूंकि नीम कोटेड की जब हम बात कर रहे थे, तो नीम कोटेड में जब वो नीम लेपित हो जाता है तो न केवल वो कीटनाशक हो जाता है, उसको दूसरे विकल्प के तौर पे नहीं देखा जा सकता। और यूरिया की जब हम बात कर रहे हैं कि नहीं डालना है, तो इफ़को के प्रबंध निदेशक महोदय डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी बार बार जन जागरण के माध्यम से किसानों के बीच जा करके पहली और सबसे पहली बात करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो व्यक्ति प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसमें हम खुद कहते हैं कि यूरिया का इस्तेमाल आपको कम से कम करना है। कैसे करना है? सबसे पहले जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हम अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं, यानी आप अपनी उर्वरा शक्ति को पहचाने। मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले आपको आना है, मिट्टी की हेल्थ को जाने, पहले आप मिट्टी की जांच कराएं। इफ़को पूरे देश में जन जागरण के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से, टोलियों के माध्यम से इस बात को लोगों को, किसान भाइयों को जागरूक करता है। और ये निःशुल्क है हमारे यहाँ, कोई बहुत न्यूनतम फीस है। राज्य सरकार भी इसको काम कर रही है, केंद्र सरकार भी अपनी योजनाएं चला रही है और इफ़को ने अपने सेंटर्स पे, जो मुख्यालय है, उनके अलग अलग सेंटर्स पे भी लैब बना रखी है। एक बहुत ही न्यूनतम फीस के माध्यम से खेत की उर्वरा शक्ति पहचान लेते हैं। पहले मृदा परीक्षण कराएं और उसके बाद ये तय होगा कि कितनी यूरिया डालना है। जरूरी नहीं है कि आपको यूरिया की आवश्यकता हो। लेकिन अब हम बात यूरिया की नहीं करेंगे आपसे, अब हम बात करेंगे क्रांतिकारी परिवर्तन की। अब जैसा कि हम बता रहे थे कि 45 किलो का जो बोझ है वो किसानों के कांधों से कैसे हमने कम कर दिया, नैनो यूरिया प्लस तरल उर्वरक ला करके, यानी कि 500 ml की एक बॉटल 45 किलो के बैग को कैसे रिप्लेस कर रही है, बदल दिया उसने। एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन कि एक तो वजन में कम, दाम में कम, उपज में ज्यादा, समृद्ध किसान बना रहे हैं। नैनो मतलब ये तरल लिक्विड फॉर्म में ये 500 ml की, राजीव जी 500 ml की बॉटल जो 225 रुपए की, यानी बैग आपको 267 का मिलेगा, 225 की बोतल, ट्रांसपोर्टेशन लोड का बिल्कुल कमतर। आप न केवल अपने लिए लेके आए बल्कि दूसरे किसान भाइयों के लिए भी आप वो बॉटल्स ला सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, किसान इसको कैसे यूज करेंगे? इसको छिड़काव के माध्यम से। उसके बाद आप इसको बीज को शोधित करके कर सकते हैं। किसान भाई जब भी हमसे उम्मीद रखता है, हम उनको चौपाल के माध्यम से, हमारे कृषि विशेषज्ञ उनको बताते हैं कि
इसका प्रयोग कैसे करना है, बहुत ही आसान है। हम एक अत्याधुनिक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो न केवल हम छिड़काव सरल तरीके से करते हैं राजीव जी, हम ड्रोन के माध्यम से करते हैं। ड्रोन के माध्यम 2500 ड्रोन हमने इफ्को ने किसान की बेटियों को, जो कि हमने ड्रोन दीदी का नाम दिया है, उनको हमने तैयार किया है। वो ड्रोन पायलट्स हमारे किसान भाइयों के बीच में जाते हैं, किसान की जो खेती है उसकी मैपिंग करते हैं। अब मसलन मान लीजिए किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास एकड़ है, तो अब उसको उर्वरक की जरूरत कब है, तो हमारी ड्रोन दीदी जाती है, वहां पर जाएगी, मैपिंग करेंगी। उस मैपिंग पर उसकी न्यूनतम लागत होगी, किसी की 100 रुपए, 200, 500, उसी समय उर्वरक बॉटल खोला जाएगा। और सबसे राजीव जी महत्वपूर्ण बात क्या है, केवल यूरिया ही नहीं इफ्को बना रही है तरल में, तरल उर्वरक में डीएपी भी हमने दे दिया है। डीएपी भी। अब आप सोचिए कि वो बैग जो किसान भाइयों को मतलब 1200 या उससे ऊपर की कीमतों में रहा, आज वो डीएपी तरल जो लिक्विड बॉटल में है 500 ml की, वो मात्र 600 रुपए में है। यानी कि हमने तो एक 500 ml वाली बोतल में कितने एरिया का कवर हो सकता है? बहुत ही सार्थक और बहुत ही सारगर्भित सवाल पूछा आपने। ये बोतल उतना ही काम करेगी जितनी आपकी एक बोरी इस्तेमाल करेगी। सरल भाषा की बात कर रहे हैं, हाँ, कि अगर आप अपने खेत में अगर 1 बोरी यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उर्वरक, वही आप 500 ml की बोतल का छिड़काव के कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ केमिकल कंपाउंड अलग हैं? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के प्रचलन में जो बोरी वाली खाद है, बिल्कुल उसके मुकाबले में अलग है या सेम चीज है? ये सेम कंटेंट है, सेम है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है, और नाइट्रोजन चूंकि उस यूरिया में भी होती है। अच्छा। लेकिन लाभकारी क्यों है? आपको मालूम होगा कि अगर हम 45 किलो के बैग का छिड़काव करेंगे तो उसका कुछ प्रतिशत ही हमारे पौधों को जाता है, बाकी तो मिट्टी में जाता है। लेकिन जब हम छिड़काव करेंगे तो पत्तियों के माध्यम से सीधे रूट तक जाता है, इसीलिए इसको नैनो पार्टिकल्स की बात कही गई है। और चूंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है, डीएपी है, उसके साथ साथ हमारे और भी तरल उर्वरक की श्रृंखला है। इस सागरिका एक ब्रांड है हमारा। तो इसको कैसे इस्तेमाल करें, हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि आज कृषि क्षेत्र में केवल किसान ही नहीं, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, इंजीनियर बच्चे आ रहे हैं, अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। अगर खेती को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करेंगे तो कम लागत में ज्यादा उपज पाएंगे, समृद्ध बनेगा हमारा किसान। आज हमारे बच्चे अभी कल्पना कर सकते हैं कि ड्रोन के माध्यम से हम उर्वरक का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन आज ये तो टेक्नोलॉजी का असर है, ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ स्टाइल में, जो सामाजिक जीवन में या व्यवहार में लोग यूज कर रहे हैं। जी विनीत जी, एक चीज मेरे मन में हमेशा खेती किसानी को लेकर, जब भी मैं कुछ लिखा पढ़ा, थोड़ा सा भी रिसर्च किया, तो ये जानकारी आई कि ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने से पंजाब की जमीन जो है उसकी उर्वरा शक्ति लगातार खत्म हो रही है। तो काफी साइंटिस्टों ने यह भी कहा कि प्राकृतिक खाद का जो है उपयोग किया जाए। तो क्या इफ्को इस बारे में भी कुछ विचार कर रहा है कि भविष्य में किया जाए ऐसा कुछ? बहुत ही गंभीर सवाल है राजीव जी। हम तो प्रोत्साहित ही जैविक खेती की तरफ करते हैं। हम तो पहले ही कहते हैं आपको रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नियंत्रित करिए। पहले आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं, आप पहले उसकी नब्ज पकड़ें कि उसको जरूरत क्या है। जी, हो सकता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो और फिर भी आप यूरिया डाल रहे हैं, तो हम अगर किसी भी चीज में ज्यादा दे देंगे तो अपच हो जाएगी ना राजीव जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पहले अपनी खेती की जांच कराना है, किस तरह का उर्वरक चाहिए, कहाँ पोटाश चाहिए, कहाँ पर आपको एनपीके चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है कि जागरूकता की कमी है। हमारे किसान भाइयों के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, टोल फ्री नंबर्स हैं, ऐप है। आज का किसान बहुत, मेरा सवाल ये था कि क्या इफ्को प्राकृतिक यानी कि जैविक खाद पे भी कुछ काम कर रहा है कि निकट भविष्य में हमें सुनने को मिले कि इफ्को की ओर से ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है? हमारे कई उत्पाद हैं जैविक खाद के। अच्छा, उसमें एक श्रृंखला है, 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे उत्पाद हैं। वही मैं बताने के प्रयास कर रहा हूँ राजीव जी। जब हमारा कृषि विशेषज्ञ जब हमारे मौके पे जाते हैं, हमारे किसान भाइयों की समस्याएं होती है कि साहब खरपतवार हो रहा है, इस बार ये बैरल लैंड है, बंजर भूमि है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है। तो हम उन्हें विधि बताते हैं कि आपको यूरिया नहीं, पहले अपने खेतों को पहले आप ये उर्वरक डालें, फिर आपको जैविक खाद का ये इस्तेमाल करना है, वर्मी कंपोस्ट को कैसे आप जो है की तरफ कैसे दोबारा जा सकते हैं। तो हमारा जो मुख्य मकसद है कि हमारा देश का किसान समृद्ध बने। जो यूरिया, हम केमिकल यूरिया की बात कर रहे थे, तो नैनो पार्टिकल्स की जो यूरिया है, नैनो यूरिया तरल प्लस की जो है, देखिए 225 रुपए की बॉटल है, यानी कि उसका आर्थिक बोझ कम हुआ, उसका जो शारीरिक बोझ है वो श्रम कम हुआ, ट्रांसपोर्टेशन लोड कम हुआ,
तो देश का किसान कैसे समृद्ध बने। और चूंकि भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो संकल्प है, उस विचारधारा पे भी हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हमारा किसान जागरूक होगा, सक्षम होगा, तो निश्चित तौर पर समृद्ध बनेगा। राजीव जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपकी भावी योजनाओं के लिए। ये थे विनीत कुमार जी, इफ्को के पीआरओ, जिन्होंने अभी जानकारी ये दी कि इफ्को ने नैनो तरल एक यूरिया लॉन्च किया है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये 500 ml का एक प्रोडक्ट है और उतना ही एरिया कवर करेगा जितना एक बोरी यूरिया कवर करता है। इसके साथ में जो प्राकृतिक खेती में यूज आने वाला जैविक खाद है, उस पर भी इफ्को लगातार काम कर रहा है। इनके प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू? इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इस पर कमेंट करके अपने राय बताइएगा और जल्दी ही मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। देखते रहिएगा पब्लिक आंदोलन। बहुत बहुत शुक्रिया।